नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज जन्मदिन है और पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन बूंदी के केशवराय पाटन मनाने के लिए वो वहां पर पहुंचती है और यहां बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वसुंधरा राजे ने केशवराय भगवान मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की है। पूर्व सीएम राजे केशवराय भगवान के पट बंद होने से 1 मिनट पहले वहां पर पहुंची और राजे ने शुभ मुहूर्त पर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की है। वसुंधरा राजे ने मंदिर में हवन यज्ञ किया और प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान 101 पंडितों ने मंदिरों में महाजप किया है। अब आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें जहां पर वसुंधरा राजे की सियासी कद की झलक नजर आती है, जहां आपको जनसैलाब नजर आएगा, वसुंधरा राजे की हुंकार दिखेगी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे ने जनसभा के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर वसुंधरा राजे की सभा में बड़ा जो जनसैलाब है वो उमड़ता हुआ नजर आता है। जन्मदिन के मौके पर हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वहां पर पहुंचते हैं और उनका अभिनंदन करते हुए नजर आते हैं। तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर वसुंधरा राजे ने शुभ मुहूर्त पर मंदिर में पूजा अर्चना की और आखिरी तस्वीर में वसुंधरा राजे को घाट पर पूजा अर्चना करते हुए भी आप देख सकते हैं। और इन 4 तस्वीरों के इर्द गिर्द आज पूरा दिन रहा। वसुंधरा राजे की ताकत, उनका कद और राजनीतिक तौर पर जो उनकी इच्छा शक्ति, आने वाले समय की जो सियासत है, रणनीति है, क्या है, ये इन सभी तस्वीरों के जरिए स्पष्ट हो रहा है। लेकिन यहां से सबसे बड़ा संकेत यही कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी अपने जन्मदिन के इस मौके पर ये तय किया गया और ये दिखाने की कोशिश भी की गई पार्टी के भीतर भी और दूसरे राजनीतिक दलों को भी कि अभी भी उनका वर्चस्व बना हुआ है, उनका दबदबा आज भी लोगों के बीच में है। और साथ ही उनका जो बार बार कई लोग ही कहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर उनका नाता लोगों के साथ जुड़ा नहीं है, तो ये जनता से जुड़ाव की वो तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए वो तस्वीरें हैं जो कि ये कहते हैं कि अभी भी जो कार्यकर्ता हैं उनसे कुछ हद तक वसुंधरा राजे ने दूरी बना ली है। तो उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए यहां ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं और ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वसुंधरा राजे का ये शक्ति प्रदर्शन है जिससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे का ये शक्ति प्रदर्शन, जहां पर जनसभा में जनसैलाब उमड़ता है, भगवान केशव के दर्शन वो करती हैं और घाट पर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मंदिर में पहुंचने के बाद ही भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। घाट पर पूजा अर्चना करते वक्त ये जरूर तय किया जाता है कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ पाए। ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ स्पष्ट हुआ। लेकिन राजनीतिक सफर वसुंधरा राजे का कैसा रहा है, यह समझना बड़ा जरूरी है और इसलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है और क्या क्या, कैसे उन्होंने राजनीति के शिखर तक वो पहुंची हैं। राजमाता ने धर्म नीति के रास्ते पर डटे रहने की सीख थी। मजबूत राजस्थान बनाना ये उनका एक बड़ा लक्ष्य नजर आता है और ये वो कहती हुई नजर भी आती हैं कई बार कि राजस्थान को मजबूत बनाना उनका संकल्प है। न्याय और राजधर्म के रास्ते पर चलने से ही विजय मिलती है। जीवन और संकल्प को लेकर के राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से ये कहा गया। सबसे पहले 2003, फिर 2013 और अब 2023, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण वो समय, वो साल 2023 में बीजेपी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी जब वसुंधरा राजे की तरफ से ये कहा जाता है। और साथ ही जब उनकी बातों से झलकता है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ा बेहतर करने जा रही है। लेकिन कैसे करेगी, ये बड़ा चुनौती होगी। 36 की 36 कौमों को कलेजे से लगा करके चलने में वो विश्वास रखती हैं। सभी जो वर्ग हैं उनको साथ लेकर के चलने की बात करती है। मोदी, भारतीय जनता पार्टी को मोदी शाह नड्डा ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया, इस बात का श्रेय वो शीर्ष नेतृत्व को देती है। इसमें मोदी और अमित शाह का जिक्र वो करती हैं, उनका नाम जरूर जोड़ती हैं। राजनीति सिर्फ 2 दिन में नहीं होती, जीवन खपाना पड़ता है, वसुंधरा राजे ये कहती हैं। और साथ ही 43 सालों के राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है और इसमें कई बार ऐसे समय भी आए जब वो शिखर पर थी और कई बार ऐसा समय भी आया जब वो विपक्ष में भी रही हैं और विकट समय
समय में मुझे चट्टान की तरह डटे रहने की शक्ति मिली है और इसमें बहुत हद तक जो कार्यकर्ता हैं उनका साथ भी है। लेकिन इससे पहले जब चुनाव राजस्थान का हुआ तो उसमें जाहिर तौर पर करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने के लिए बड़ी चुनौती है और इसको स्वीकार करते हुए वसुंधरा राजे किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हैं, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। और चलिए जरा बिना समय गवाए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से नेता आर तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत आशीष जी आपसे ही। भारतीय जनता पार्टी जो कि अब विपक्षी खेमे के तौर पर अपनी सवाल सदन के भीतर और सड़क पर भी रखती रही है, लेकिन बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, या कह लीजिए कि उनके चेहरे के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो इसमें कितनी मजबूती, और आज उनके जन्मदिन के तौर पर जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो ये तस्दीक करती हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि देखिए साहब, कितनी बड़ी ताकत है उनकी, कार्यकर्ता और जनता जो है उनके साथ रहती है। शुभेंदु जी, निश्चित रूप से आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हाँ। और वो वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 10 साल तक प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही हैं। जनता में उनका एक बहुत बड़ा आधार है और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है। देखिए आप कि कितने सारे लोग जो है आज उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मौका तो जन्मदिन का था, कार्यकर्ता उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे थे, मैसेज उनको लगातार मिल रहे थे। लेकिन आज जो बार बार ये कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन किया गया, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई, तो क्या उन लोगों के लिए जवाब था ये जो ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सक्रिय नहीं है, आप जो कार्यकर्ता है उनसे दूरी बन चुकी है, क्या इसीलिए ये शक्ति प्रदर्शन था? शुभेंदु जी, मुझे लगता है ये सारे कयास जो हैं वो केवल मीडिया के कयास हैं। आप देखिए, वो निरंतर कार्यकर्ताओं से संवाद करती हैं, निरंतर कार्यकर्ताओं से मिलती रहती है और इसी का कारण है। आप देखिए कि एक अपार जनसमूह जो है आज उनको शुभकामनाएं देने के लिए वहां पे एकत्र हुआ है। और मुझे लगता है ये जो स्थिति है ये कांग्रेस की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जनता बहुत आक्रोशित है वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उसको लेकर के। चाहे अपराध की बात कर लें, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लें, चाहे बेरोजगारी की बात कर लें, ये तमाम विषय ऐसे हैं शुभेंदु जिसके कारण प्रदेश की जनता जो है आशीष चतुर्वेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर के यहां से खतरे की घंटी है, लेकिन कैसे खतरे की घंटी है, मैं जरा आपसे ये जल्दी से समझना चाहता हूं। उसके बाद मैं तिवारी साहब के पास लौटूंगा। मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि कैसे खतरे की घंटी है। आप कह रहे हैं अपराध, महिला अपराधों को लेकर के आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे अपराध हुए प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त कैसे विरोध करती है? उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का जो जिक्र आप कह रहे हैं कि आज ये शक्ति प्रदर्शन था, ये दिखाने की कोशिश थी, वो कहां नजर आती है सड़कों पर? देखिए, मैंने शक्ति प्रदर्शन वर्ड यूज नहीं किया, शक्ति प्रदर्शन आप यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जनता का स्नेह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेता के प्रति जो आज उमड़ा है और प्रदेश की जनता यहाँ पर त्रस्त है प्रदेश की कांग्रेस सरकार से, जो गूंगी बहरी सरकार है। चाहे अपराध का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, आप देखिए आए दिन भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहती है। मुझे लगता है या तो आप ठीक ढंग से उसको कवर नहीं कर पा रहे होंगे, अन्यथा प्रदेश की जनता हम तो कवर कर रहे हैं सर, अगर दिखेंगे तो जरूर दिखाएंगे, जो दिखता है सिर्फ वही दिखाते हैं। तिवारी साहब को जोड़ लेता हूं जरा। तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि यहां से खतरे की घंटी है, सरकार की जो कामकाज है उनको लेकर के हमने सवाल उठाए हैं। और आज जो स्नेह, जो प्यार, जो तस्वीरें वो जिनका जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, ये कह रहे हैं कि ये देखिए आप, जन सैलाब है ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी नेता वसुंधरा राजे, जिनके साथ में आज जनता भी खड़ी है, कार्यकर्ता भी खड़े हैं। आपके माध्यम से सबसे पहले तो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी को उनके जन्मदिन पे बधाई देना सर। और मैं आशीष चतुर्वेदी जी से पूछना चाहता हूं
लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये आशीष चतुर्वेदी जी की पार्टी की जो शीर्ष नेता बैठे हैं, उन्होंने जयपुर में अभी विधानसभा सत्र के दौरान आह्वान किया था कि 50,000 कार्यकर्ताओं को लेकर के हम लीड के मामले में आंदोलन करेंगे। आशीष भाई, 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे बीचों के, आपने वसुंधरा राजे जी को आपने अलग थलग कर रखा है। ये निर्विवाद सत्य है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता और जनता से जिनका जुड़ाव है वो नेता है वसुंधरा राजे। इसमें मैं कांग्रेस की तरफ से भी हाँ मिला रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। नेता का कद अगर मैं घटाना चाहूंगा तो घटेगा नहीं। राजस्थान में अगर निर्विवाद कोई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कद्दावर नेता है तो वह वसुंधरा राजे। और गए 3 साल में वसुंधरा राजे जी ने या दिल्ली के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वसुंधरा राजे जी के पुत्र दुष्यंत, जो 3री बार या 4थी बार लोकसभा के सदस्य बने, उनको किनारे पर करने की जो कुत्सित चेष्टा की है, आज उसी के लिए वसुंधरा राजे जी ने फिर एहसास कराया। राजस्थान के नेताओं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वसुंधरा राजे जी को जनता से अलग नहीं किया जा सकता। आशीष भाई, 12 में जब जिला प्रमुख का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के इकलौते बेटे दुष्यंत जो सांसद हैं, उनके घर पर पत्थर पिघवाने की घटिया काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत सिंह जी को अपने मैनेजर के हाथ रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। ये पार्टी वसुंधरा राजे जी के कद को कम करना चाहती है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नादिरशाही रवैये से है और राजस्थान के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाले अगर सरकार है तो जननायक अशोक गहलोत की सरकार है। विधानसभा के पटल पर भी कहा, तिवारी साहब, 1 लाख लोगों का अगर आप जो कह रहे हैं उस बात पर भरोसा करते हैं हम, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का वो बड़ा चेहरा है जो राजस्थान में लोगों के लिए सर्वमान्य भी है। सुनिए ना सर, सुनिए तो सही, सवाल तो सुन लीजिए। अगर ऐसा है और वसुंधरा राजे अगर आज अपने समर्थकों के साथ नजर आती हैं तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? वसुंधरा राजे अगर हाँ, हम तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी से ही नहीं डरते हैं। वसुंधरा राजे जी तो राज्य की नेता है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आज उन्होंने मीटिंग में एक महत्वपूर्ण बात की है, शुभेंदु। 43 साल से 44 साल से वसुंधरा राजे जी, जिनकी माता राजमाता सिंधिया जनसंघ की स्थापना से भारतीय जनता पार्टी का जो आज स्वरूप बना है, पैदा करने वाली तो राजमाता सिंधिया, उनकी बहन मध्य प्रदेश में मंत्री, राजस्थान में वसुंधरा धौलपुर में आकर के भी आई। राजस्थान की जनता ने उनको प्यार दिया, उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये जो नए इनके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश पूनिया जी या गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर के जो सांसद है, जो वर्तमान में जल संसाधन मंत्री भारत सरकार में, अगर ये लोग बाग वसुंधरा राजे जी का कद घटाना चाहते हैं तो घटा नहीं पाएंगे। और आज इसीलिए उन्होंने देव दर्शन यात्रा के दौरान इस बात का एहसास करवाया कि आप किसी को मार नहीं सकते हो। ठीक है, कोई कद घटा नहीं सकता है। जो जननेता होता है उसका कोई कद घटा नहीं सकता है। ये बड़ा वाजिब सी बात है और बड़ा स्पष्ट है। आशीष जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। तिवारी साहब, आता हूं जरा वापस से। आशीष जी, अब ये सवाल उठ रहा है कि पार्टी के भीतर ही कुछ बड़े ऐसे नेता हैं जो कि वसुंधरा राजे को या तो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं या फिर कुर्सी पर पहुंचता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर के ना सिर्फ पार्टी के भीतर आवाज उठ रही है बल्कि दूसरे राजनीतिक दल के भी नेता इस बात को बार बार कहते आ रहे हैं। तिवारी साहब भी इसी का जिक्र कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि तिवारी साहब ने इस बात का जिक्र भी किया, पुनिया साहब का नाम लेकर के कहा कि ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कि वसुंधरा राजे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, या फिर जो अंतर्द्वंद की जो स्थिति पार्टी के भीतर बनी हुई है बड़े नेताओं के बीच में, क्या यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, सत्ता से दूर है? शुभेंदु जी, अभी चुनाव में लगभग 19-20 महीने का समय बचा हुआ है और आप देखिए जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक मुखी होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।
मुझे लगता है कांग्रेस अगर इस गलतफहमी में रहती है तो ये उनकी गलतफहमी है, इसमें हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है, सच्चाई नहीं है क्या? जनता पार्टी के इसमें कद्दावर सच्चाई नहीं है कि सतीश पुनिया, शेखावत साहब और वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया जी गए थे क्या उनके लिए? गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे क्या उनके इस कार्यक्रम में? शुभेंदु जी क्या पूछ रहे हैं आप? एक मिनट तिवारी जी, शुभेंदु जी क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं यही पूछ रहा हूं कि आपस में तालमेल है क्या? प्रदेश के ही नेता हैं लेकिन आपस में तालमेल क्यों नहीं? अगर कोई एक बड़ा नेता एक मंच पर होता है तो बाकी नेता गायब होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से तालमेल है शुभेंदु जी। हाँ, शुभेंदु जी पूरी तरह से तालमेल है, कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में मनमुटाव नहीं है और 2023 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से लड़ेगी और बहुत अथाह बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। तिवारी जी काउंटर कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं शुभेंदु, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री को वेदना व्यक्त करनी पड़ती भारतीय जनता पार्टी की राज्य स्तरीय कार्य समिति में। इनके अरुण सिंह जी अचानक रात को दौरा बना करके कल सुबह जयपुर की धरती पे आ रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान के प्रभारी हैं। आज वसुंधरा राजे जी के साथ में विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, आज उन्होंने सदन का बहिर्गमन किया, सदन में गए ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के जो कथाकथित नेता हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उन्होंने तो जाकर के वसुंधरा राजे जी को जन्मदिन की बधाइयां नहीं दी। कल अरुण सिंह जी का अचानक जयपुर पे आकर के क्या करना है, प्रोग्राम ही नहीं था। लेकिन ये सीधा सीधा दिल्ली को मैसेज है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की जड़ें आप जमा नहीं सकते हो। अरे हमें तो फायदा है, भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर कलह से जूझ रही है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति में सच्चा आदमी वो होता है जो सच्चाई से बयान करे। अगर हमारी टक्कर है तो वसुंधरा राजे जी, अगर राजस्थान में मैं कह रहा हूँ वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है आपका, मुख्यमंत्री बना करके आपने चुनाव लड़ा। ठीक है आशीष भाई, ठीक है तिवारी साहब, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं जरा आपसे। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, आप बड़ी बढ़ाई कर रहे हैं। और राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी एक शब्द ना बड़े सोच समझ करके नपा तुला बोला जाता है, और खास करके दूसरी पार्टी के नेताओं को लेकर के। लेकिन आप तो सिलसिलेवार तरीके से बड़ा तारीफ के पुल बांध रहे हैं और जाहिर तौर पर जमीनी हकीकत जो होती है उसी को आप बयां भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये उस तरफ उस खेमे में जाने की कहीं तैयारी तो नहीं? सच्चाई कहने में हमको क्या तकलीफ है? हाँ। अरे शुभेंदु, मैं इंदिरा जी के लिए 1978 में 10 दिन जेल में रह कर गया जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मैं कांग्रेस का कट्टर सिपाही हूं, 45 साल से राजस्थान की धरती पर कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं अभी तक कुछ बना नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लगातार जयपुर की सड़कों पर लड़ता रहता हूं। लेकिन अगर किसी का कद, किसी नेता का कद कोई राजनीति के अंदर कम किया जाता है तो हम सच्चाई बोलते हैं कि वसुंधरा राजे जी का कद आप घटा नहीं सकते हो। अगर हमारी टक्कर होगी, मैं कह रहा हूं आशीष जी से, वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा पेश करोगे क्या, तब हमारी लड़ाई आएगी। बाकी तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इनके 6 नेता हैं, वो हमारे सामने कहीं है ही नहीं। वसुंधरा राजे जी आएंगी तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, अब अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर एज एन चेहरा अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो ये तो दूसरे राजनीतिक दल भी समझ रहे हैं कि तब फाइट जो है बड़ा बहुत दिलचस्प हो जाएगी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और इसको लेकर के अंतर्द्वंद की जो स्थिति है वो अभी भी नजर आ रही है? शुभेंदु जी, अंतर्द्वंद कहीं नहीं है, अंतर्द्वंद कांग्रेस में है। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई वो हमने देखी है, किस तरह से इनका 19 का एक विधायकों का गुट अलग है और बाकी विधायकों का गुट अरे अलग उसमें भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने खरीदने की चेष्टा की थी। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बीच में क्यों बोलते हैं? जब आप बोल रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारे विधायकों को खरीदने का दिल्ली के इशारे पे काम किया था। ये कोई तरीका क्या बोलने का, आप बताइए तिवारी जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डाली है अगर आप बताएं तो।
देखिए, सारी दुनिया को पता है शुभेंदु जी सारी दुनिया को पता है इनके सचिन पायलट का गुट अलग है और बाकी का गुट अलग है। मंत्रिमंडल की बैठक में इनके मंत्री बोलते हैं सचिन पायलट के गुट के, मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब तो आप हमको बार बार गुन्नीस गुन्नीस कहकर संबोधन करना बंद कीजिए। आप देखिए इनकी स्थिति बड़ी बुरी है, इनके पास कोई जन नेता नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे जन नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की नाम तो बताओ करना चाहिए। और आप देखिए निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी जो है इस कांग्रेस की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेगी। देखिए जनता बिल्कुल त्रस्त है और जनता तैयार है इनको बदलने के लिए। सवाल का जवाब तो दीजिए। तिवाड़ी साहब ने तो बता दिया भारतीय जनता पार्टी के भीतर वसुंधरा राजे सिंधिया का वो नाम है जो कि अगर सामने आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चौरे पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो तब जाकर के बड़ी जो टफ फाइट है वो नजर आ जाएगी। लेकिन आपको भी क्या नजर आता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्या अशोक गहलोत ही वो चेहरा है या सचिन पायलट को लेकर के आपको नजर आता है? कौन आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, किसको देख करके आपको लगेगा कि वाकई में कड़ा मुकाबला है? देख शुभेंदु जी, जो कांग्रेस का पिछले 15 साल से इतिहास रहा है, आप देखिए 1998 से 2003 तक ये सरकार चलाते हैं, 156 इनके विधायक जीत के आते हैं और जब सरकार इनकी हटती है तो इनके मात्र 56 विधायक रह जाते हैं। दोबारा 2008 से लेकर के 2013 तक फिर ये सरकार चलाते हैं और आप देखिए महज 21 विधायक इनके रह जाते हैं। तो जो गवर्नेंस ये सरकार दे रही है उसमें चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे कोई अन्य मुख्यमंत्री बने, चाहे सचिन पायलट जी बने, भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज को लेकर के जनता के पास जाएगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये महज 20-30 सीटों पर ही सिमट करके रह जाएंगे। ये चाहे ये सब एक साथ होकर के लड़ें, चाहे कैसे भी लड़ लें। मुंगेरी लाल के सपने देखना मना नहीं है दुनिया में। ये भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता जब यहाँ विधानसभा के उपचुनाव हुए शुभेंदु, 8 विधानसभा के उपचुनाव हुए, ये रटी रटाई भाषा चाहे प्रवक्ता बोले, चाहे इनके राजस्थान के और दिल्ली के बड़े नेता बोले, ये लगातार ये कह रहे थे अरे सचिन पायलट कांग्रेस का था, कांग्रेस का है, कांग्रेस का रहेगा। सवाल है कि हमने कभी पत्थर नहीं फिकवाए। दुष्यंत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन 12 में अगर हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आशीष जी कह रहे हैं कि इससे पहले भी जब सरकारें रही तो आखिर आते आते विधायक आपके थोड़े से रह जाते हैं। तो कारण तो है ना, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं या नेता हैं वो साथ में नहीं रह पाते हैं। और इस बार भी क्यों आपको करना पड़ा, इतनी सिक्योरिटी क्यों करनी पड़ी, होटल में जाकर के अपने विधायकों को रुकवाना पड़ा? कहीं ना कहीं तो मन में शंका थी ना। सवाल है कि आप देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में शुभेंदु, देश में खरीद फरोख्त का नंगा नाच जो हो रहा है वो कभी मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अमीर पार्टी 5000 करोड़ का चंदा 1 नंबर में मिलता है, बाकी की पार्टियों को 50 करोड़ ही नहीं मिलता। जब इनके पास में इतना चंदा आता है, अंबानी अडानी इनके साथ में, तो किसी भी विधायक की सांसद की मुंह मांगे बोली लगा सकते हैं। और उसी का कारण था कि राजस्थान के विधायकों को खरीदने का जो इन्होंने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र का अशोक गहलोत ने फेल किया और आज अशोक गहलोत 120 विधायकों के साथ में जन कल्याणकारी योजनाएं जो दे रहे हैं, राजस्थान का बजट जो हमने पेश किया है, राजस्थान में पहली बार आजादी के बाद में कृषि बजट पेश करने का नवाचार जो किया है, आने वाला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुंगेरी लाल के सपने टेलीविजन पर बैठ करके देख लें। अच्छा तिवारी साहब, आप जो कह रहे हैं कि ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दी जाती हैं, तब क्या होगा? फिर कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी? फिर कैसे लड़ेंगे? फिर आप तो खुद मान रहे हैं कि मुकाबला खड़ा हो जाएगा। बीजेपी लड़ती है तो वो कद्दावर नेता हमको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जनता के लिए हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी चलाई हैं जो कि जनता बड़ी खुश करते हैं। जब कद्दावर ने, भाई सवाल है कि जनता, उनका भी जनता से सीधा जुड़ाव है। अशोक गहलोत जी का भी सीधा जुड़ाव है, सचिन पायलट जी का भी सीधा जुड़ाव है। सतीश पूनिया जी 50,000 लोगों का आह्वान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का राजधानी में बुलाने का। इस बात का जवाब नहीं दे रहे आशीष भाई। आपने 2000 कार्यकर्ता भी नहीं जुटा पाए।
राजस्थान की विधानसभा को घेरने का आपने षड्यंत्र किया था। जनता आपके साथ है नहीं, वसुंधरा राजे जी आपके साथ में है नहीं, और आज उसी का अंतर्द्वंद है कि वसुंधरा जी को अपने इलाके में देव दर्शन नाम से उनको अपनी धार्मिक यात्रा में ताकत दिखानी पड़ी कि उनको आप भुला नहीं सकते हो। भारतीय जनता पार्टी में उनके कद को आप कम करने की जो कोशिश कर रहे हो वो होगा नहीं। ठीक है, जरा जवाब लेते हैं आशीष जी। ये जो कद है वो बरकरार रहेगा, और कुछ ऐसे नेता जो बार बार आरोप लगा रहे हैं तिवाड़ी साहब कि कम करने के लिए आंकने के तौर पर देखा जा रहा है, वो कम नहीं होगा। जल्दी से रिएक्शन। शुभेंदु जी, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता ज्यादा मुगालते में रहते हैं। आप देखिए, कोई किसी को बुला नहीं रहा है। जहां तक वसुंधरा राजे जी की बात है, वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सम्मानित नेता हैं, प्रदेश की लोकप्रिय नेता हैं। आप देखिए, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। मुझे लगता है हम तो चाहते हैं कांग्रेस इस भ्रम में रहे और इस मुगालते में रहे। आप देखिए, प्रदेश की जनता जो है वो जरूर इनको बुलावे में रख करके जो 8 में से 6 कौन जीता? आप उपचुनाव की बात मत कीजिए। उपचुनाव में कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी जीती। शुभेंदु, इनकी तो जमानत जब्त हुई है। जो सिद्धांत होते हैं ये अलग होते हैं। ये नेता जो बयानवीर नेता है, इनकी जमानत जब्त कराती है जनता। आज हम उपचुनाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए, मैं वापस लौटूंगा और जरा इस सवाल के साथ में वापस लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करती है तो क्या बड़ी रणनीति होगी जो कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपनाएगी, और क्या इसका तोड़ कांग्रेस पार्टी के पास है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर आप सीएम चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करती है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे कई और दूसरे नेता हैं जो कि इस रेस में चल रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प मानते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो यह मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा हो जाएगा। और इसी सवाल के साथ मैं जरा आगे बढ़ता हूं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आशीष जी आपसे लेना चाह रहा हूं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है, रणनीति क्या होगी? आज जो तस्वीरें देखने को मिली है, आप लोगों का जो हुजूम, आप कह रहे हैं कि जनता साथ में है, कार्यकर्ता साथ में है, तस्वीर दिखाने की कोशिश है, ताकत दिखाने की कोशिश है, और तिवाड़ी साहब भी खुद ये मान रहे हैं कि ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। क्या रणनीति होगी? आप ये कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठाएंगे, क्या आगे कदम होंगे आपके? देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहीं कोई रेस नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत बातें जो है कांग्रेस अपने दिमाग से ही कर रही है। ऐसा कहीं पे कोई रियलिटी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा एक स्ट्रक्चर है, हमारा एक कल्चर है। और आपको भी शुभेंदु जी याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो नेतृत्व के विषय पर सही समय आने पर सही निर्णय लेता है। तो मुझे लगता है इसमें हमको तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब अगर ये भ्रम पालते हैं कांग्रेस के लोग तो इनका स्वागत है। नहीं, अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि जो बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का वो इसमें नतीजा सामने रखेगा, लेकिन आपको लगता है कि प्रदेश में वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई और बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए शुभेंदु जी, मैंने कहा ना कि भारतीय अभी तो देखिए कांग्रेस अलग अलग तरह की बातें करती है। एक बार तो ये बात करती है कि साहब आपके यहाँ पे जो है बहुत सारे लीडर हैं जो मुख्यमंत्री, तिवाड़ी साहब कह रहे हैं भूल जाइए, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई बड़ा चेहरा है? और देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि हमारा एक स्ट्रक्चर और कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी जनता से सीधे संवाद करती है, जनता से जुड़ी हुई रहती है। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, सही निर्णय लेता है। बड़े बेबाकी के साथ आप अपनी बात रखते हैं। साफ और स्पष्ट शब्दों में बताइए ना, मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। वसुंधरा राजे सिंधिया एक चेहरा, उसके अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में लीड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को? मुझे लगता है शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्पष्टता से, बहुत बेबाकी से अपनी राय रख रहा हूं।
और जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं वो शायद संभव नहीं है, मेरे लिए भी कहना संभव नहीं है और आपके लिए आपको भी शायद सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनाती वही प्रक्रिया मैं आपसे कुछ बुलवाना नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं जो प्रदेश के लोग भी जानना चाह रहे हैं। जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी का शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सही समय आने पर सही समय पर उपयुक्त निर्णय लेता है। सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा ना कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया एक चेहरा, कोई और दूसरा बड़ा चेहरा है? मैं तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा हूं, वो बाद में फैसला क्या होगा बोर्ड का वो तो अलग बात है, मैं तो सिर्फ बड़े चेहरे के बारे में बात कर रहा हूं। शुभेंदु जी मुझे लगता है आज की स्थिति अगर हम देखें तो कांग्रेस तो जिस हिसाब से डरी हुई है वसुंधरा राजे जी से और अन्य नेताओं से, तो मुझे लगता है हमारे पास जो ये जो जवाब है आपका, नहीं आपका जवाब जो है इसके लिए मुझे लगता है शुभेंदु जी आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है आज 2022 जो अर्ली मार्च है, चुनाव राजस्थान में 2023 के अंत में हुए हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से आपसे चुनाव है, तो मुझे लगता है अभी जो देता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई और बड़ा चेहरा, वसुंधरा राजे सिंधिया एक, उसके अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा, तीसरा चौथा कोई बड़ा चेहरा? शुभेंदु जी मैं बहुत स्पष्टता से, बहुत बेबाकी से कहता हूं कि जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करता है। चलिए ठीक है, यानी कि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं, आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ा चेहरा, आप पुनिया साहब को भी इसमें जोड़ सकते हैं या कोई और शेखावत साहब को इसमें जोड़ लीजिए, कोई तो बड़ा चेहरा और आपको भी नजर आता होगा ना साहब, मैं तो सिर्फ उन चेहरों की बात कर रहा हूं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर क्या निर्णय लेगा। शुभेंदु जी कांग्रेस वाले खुद ही जोड़ रहे हैं ना। हाँ। शुभेंदु जी हमको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस वाले खुद ही जोड़ करके लिस्ट निकालते रहते हैं आए दिन। हाँ। कांग्रेस वाले खुद ही लिस्ट निकाल रहे हैं कि साहब हमको कहां जरूरत आ रही है निकालने की, बताइए। हमारा तो देखिए, हमारा जो नेतृत्व है वो अपने हिसाब से कार्य करता है, हमारी कार्य करने की एक पद्धति है। तिवारी साहब बताइए ना, आप बार बार सवाल तो ये खड़ा किया जा रहा है कि ये जो भ्रम का जाल है सिर्फ कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है। शुभेंदु, अरे जनता के अंदर भ्रम है। गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, या ओम बिरला जी हैं, या इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं, या गुलाब चंद कटारिया जी हैं, या राजेंद्र राठौड़ जी हैं, और उसी के चक्कर में इनकी जमानतें जब्त हुई है। शुभेंदु राजस्थान की धरती पर, ये बयानवीर नेता स्पष्ट नहीं कह रहे, हर आदमी ने अपना चेहरा निकाल रखा है कि मैं आने वाला समय पर मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, और अशोक गहलोत जननायक ने कह रखा कि मिथक को तोड़ करके रहेंगे। राजस्थान की धरती पर 98 से एक चल रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से कहा है अब की बार ये मिथक को तोड़ेंगे। जनता के साथ में सुशासन की बात अशोक गहलोत करते हैं, जनता में सीधा किसानों को बजट से लाभ दिलाते हैं अशोक गहलोत। 1,33,00,000 महिलाओं को आईफोन देने का वादा करते हैं अशोक गहलोत। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए का सुरक्षा का बीमा करती है। मुख्यमंत्री चिकित्सा के अंदर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार देती है, जबकि राजस्थान की धरती पर कोरोना की महामारी ने 2-2 बार करोड़ों लोगों को परेशान किया। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक वादा किया था जनता से, भूखा नहीं सोने दूंगा, पूरा कोष मेडिकल के लिए समर्पित कर दूंगा, बीमारी से लड़ने के लिए किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। इन भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, शुभेंदु, जब राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी थी, 25 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की धरती पर, मुख्यमंत्री ने अपने 3 मंत्रियों को दिल्ली की सरकार के पास में भेजा, हमें ऑक्सीजन दो। हमको वाया मीडिया, हमको दूर दराज के इलाके से ऑक्सीजन देने का प्लान बनाया ताकि राजस्थान का आदमी परेशान हो जाए और वो मौत के गले लगा ले। मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की कमी को दूर किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन को कहा मेरा बजट का सारा पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कर दूंगा, लेकिन बीमारी में दवाओं के नाम पर किसी को मरने का मैं नहीं करूंगा, सबकी जान बचाऊंगा।
कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी का जो बेहतर प्रबंधन रहा, आशीष जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सराहना की कि राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं ने कोरोना काल में जो काम किया वो अनुकरणीय है। और इसी दम पर मैंने ये कहा, वसुंधरा राजे आते हैं तो वो जनता के अंदर ज्यादा उनका आधार है। बाकी सतीश पूनिया जी खुद विधानसभा के चुनाव में पहली बार जीते हैं। राजस्थान के अंदर 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव हारे सतीश पूनिया, पहली बार विधानसभा के सदस्य बने। गजेंद्र सिंह शेखावत पहली बार देश के अंदर लोकसभा के अंदर पहुंचे। आप अगर इनको जनता का नेता मानते हो तो जनता मुगालते में नहीं है। मैंने आपसे साफ साफ कहा, 2 बार की नेता रही है कद्दावर वसुंधरा राजे, जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव है। हमको संघर्ष करना पड़ सकता है अगर वसुंधरा राजे जी को एक मुख्यमंत्री का दावा बनाए, लेकिन हमको इनकी आंतरिक बातों से लेना देना नहीं। वसुंधरा राजे जी ने आज जनता के बीच में अपना जन्मदिन मना करके फिर इस बात का एहसास करा दिया दिल्ली के नेताओं को कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में वसुंधरा राजे जी से बड़ा कद्दावर, जनता से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं, ये स्पष्ट नहीं कहना चाहते हैं। इनको एक बात है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पहला चेहरा घोषित नहीं किया कि इन्होंने, उत्तराखंड में अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका अपना चेहरा घोषित नहीं किया क्या? बंगाल में इन्होंने शुभेंदु राय को अपना चेहरा घोषित नहीं किया क्या? तो राजस्थान में चेहरा घोषित करना पड़ेगा, तब जाकर के वसुंधरा राजे जी या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से टक्कर लेना पड़ेगा। बाकी तो हम वर्तमान में जो इनका राजस्थान का नेतृत्व है वो जनता के बीच में अपनी साख नहीं रखता है। हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से आशीष जी को जोड़ लेता हूँ। आशीष जी, अब सरकार के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो काम किए गए हैं उसकी बदौलत जनता को बड़ा फायदा मिला है। जनता को अगर असल मायने में फायदा मिला है तो आपके लिए संभावनाएं कहाँ हैं? आप तो कमियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा तो बहुत बेहतर काम किया गया है। तारीफ तो प्रधानमंत्री ने भी की है। शुभेंदु जी, ये जो सरकार है कांग्रेस की, ये झूठा वादा करके जो है सत्ता में आती है। आप देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालिक राहुल गांधी जी यहाँ पे घोषणा करते हैं कि 10 दिन में मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा। आज 3.25 साल हो गए, किसान आज भी तरस रहा है, उसकी जमीनें जो है नीलाम हो रही है, कुर्की हो रही है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, उसका कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ है। आप देखिए, तो प्रदेश का किसान यहाँ पे ठगा सा महसूस करता है। बेरोजगारी आप देखिए, फरवरी का जो आंकड़ा आया है अभी तक तो राजस्थान पूरे देश में नंबर 2 चल रहा था। आप देखिए फरवरी में उन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया शुभेंदु जी। फरवरी के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। अब महिला अपराधों की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 है, अपराधों में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आप देखिए, अगर हम रेप की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा रेप जो है राजस्थान में हो रहे हैं, और आए दिन ऐसी खबरें आ रही है। आप देखिए, जहां छोटी छोटी बच्चियों से जो है इस तरह के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो सरकार ये मुगालते में है कि साहब हम रेवड़ियां बांटेंगे, और रेवड़ियां बट भी नहीं रही है। आप देखिए, कोई रेवड़ियां नहीं बट रही, केवल जो है खोखली घोषणाएं कर रही है सरकार। आप देखिए, मैं शुभेंदु जी, अगर आप इस पे कभी डिबेट रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से इस पे चर्चा कर सकता हूं। मैं तो पूछ रहा हूं ना सर, 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी के नेता ही कह रहे हैं, तिवाड़ी साहब बोल रहे हैं कि सरकार ने ऐसे काम किया, महिलाओं को आईफोन देने की बात है, और यहाँ हाँ वही तो हेल्थ सिस्टम के अंदर सुधार लाने के लिए 5 लाख से चिरंजीवी योजना को बढ़ा करके 10 लाख उसका कर दिया गया। तो बार बार बता रहे हैं ये घोषणा है शुभेंदु जी, ये मात्र घोषणा है। शुभेंदु जी, अगर आपको ध्यान हो तो 2 साल पहले बजट में इन्होंने घोषणाएं की थी कि हम 200 जनता हॉस्पिटल खोलेंगे। आज बताइए धरातल पर कितने जनता हॉस्पिटल खोले हैं? इन्होंने बुलाया था हम ग्राम पंचायत में भवन बनाएंगे, पंचायत समिति में अंबेडकर भवन बनाएंगे। आप देखिए, इन्होंने नए कॉलेजों की घोषणा कर दी। शुभेंदु जी, सारे कॉलेज एक एक कमरों में चल रहे हैं। इस सरकार का हाल ये है कि स्कूलों में टीचर नहीं है, कमरे नहीं है, लाइट नहीं है, फिर तो बताइए फिर पढ़ाई कहाँ हो रही है? इनके 3-3 विश्वविद्यालय खोल दिए इन्होंने, 3-3 विश्वविद्यालयों के पास कमरे ही नहीं है। आप देखिए, तो क्या सरकार हवा में चल रही है? क्या जनता त्रस्त नहीं है क्या? आप देखिए, आए दिन आप देखिए कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को जो है प्रमोट कर रही है, उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है।
अटाटूट भ्रष्टाचार हो गया, तो जनता पूरी तरह से त्रस्त चल रही है। और मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हमने 1 लाख नौकरियां दी। बताइए ना आप कौन कौन सी विभाग। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। तिवाड़ी साहब जरा जवाब दीजिए। तिवाड़ी साहब जवाब दीजिए जरा। अगर सदन के पटल पर जब मुख्यमंत्री कोई दस्तावेज पेश करता है तो झूठा नहीं होता शुभेंदु। शिक्षा मंत्री ने कल सदन के पटल पर शिक्षा मंत्रालय का उन्होंने लेखा जोखा पेश किया। 65,000 मास्टरों की जो उनकी हमने नियुक्तियों का लेटर जारी कर दिया है। 1 लाख नए रोजगार का सृजन का वादा किया राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने। 1 लाख लोगों को रोजगार देने का इसी सत्र में दे देंगे, इसी साल में 2022 में। आप यूपी के मुख्यमंत्री जी से तो पूछो, उन्होंने देश के 25 करोड़ के सबसे बड़े राज्य में कितने लोगों को रोजगार दिया। अरे हमने तो 850 रुपए की बीमा राशि पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया है। स्वास्थ्य का परिवार बिक जाता है। अच्छा चलिए ठीक है सर, ठीक है। ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ। समय थोड़ा सा कम है। मैं जरा आशीष जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। आशीष जी मैं जरा समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से मैं आपसे चंद शब्दों के अंदर इस पर सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ कि ये जो आज वसुंधरा राजे सिंधिया का जो जन्मदिन होता है, इस जन्मदिन के दौरान लोगों का जो प्यार, जो समर्थन उनको मिलता है, इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का शामिल होना, ये तस्वीर दिखाने की भी कोशिश है क्या किसी को? राजनीति में तपना पड़ता है, ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से। क्या वो कहना चाहती हैं और इन तस्वीरों के जरिए वो दिखाना, किसको दिखाना है? मुझे लगता है उन्होंने कांग्रेस की जो नकारा सरकार है उसको आईना दिखाया है। हाँ। कि उसको सचेत हो जाना चाहिए और उनके रवानगी के दिन आने वाले हैं, आप देखिए। और हमारे लिए तो बहुत सुखद तस्वीर है। आप देखिए जिस तरह से जनता का अपार समर्थन जो आज मिला है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात किसके लिए होगी फिलहाल देखने वाली चीज़ है। खैर बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जिनकी जनसभा में एक सैलाब उमड़ जाता है, लेकिन अब इसी जन सैलाब को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जाए या इसको क्या माना जाए। लेकिन सवाल तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खेमा भी उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक अपने नेता का चेहरा जो है प्रोजेक्ट नहीं किया गया, और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी के भीतर अंतर्द्वंद की स्थिति है। क्या वाकई में अंतर्द्वंद है या फिर इसका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है? क्या चीजें हैं वो देखने वाली हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।